हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा क्लास 10 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के, वो मैं बताऊंगा आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन पहला जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर हम लोग को ड्रॉ किया गया है बच्चों। इसमें यहाँ पे ए है, यहाँ क्या है, बी है, यहाँ सी है, ये 20 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 30 है, 30 डिग्री दे रखा बच्चों। यहाँ पे लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90, एंगल बी जो है वो 90 है, एंगल ए इज इक्वल टू 30 एंड ए सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फाइंड बी सी फाइंड करना है एंड ए बी फाइंड करना है। तो बी सी और ए बी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो बी सी और ए बी फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है यहाँ पे कि हम लोग को यहाँ पे एंगल दे रखा है। एंगल हम लोग को जब दे रखा है तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, ये परपेंडिकुलर, इसके नीचे वाली ये बेस, और ये क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस। बस जो साइड आपको दे रखी है उस पर डिपेंड रही है। जैसे आपको पहले परपेंडिकुलर निकालने दिखाइए, परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आते हैं, साइन में आते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, साइन 30 इज इक्वल टू, साइन कौन सा बच्चों, 30 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर मींस BC अपॉन में AC। साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों, हम लोग को याद होनी चाहिए 1/2, और BC कितना है, तो BC को BC लिखेंगे, BC हम लोग को फाइंड करना है, और AC कितना है बच्चों, 20, तो 20 यहाँ लिख देंगे। क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस करने के बाद ये बच्चों कितना हो जाएगा, 2BC हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 20। तो BC इज इक्वल टू बच्चों बोलो कितना हो जाएगा, 20 अपॉन में 2, कट कर देंगे, BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो मैंने BC को फाइंड कर लिया इस प्रकार से। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं अब AB निकालना। अब यहाँ पर एंगल दे रखा तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस बच्चों। इसके हेल्प ले लो चाहे इसकी, क्योंकि ये भी फाइंड कर चुके, तो मैं इसी के हेल्प बेस और हाइपोटेनस लेता हूँ, और ये होता है कॉस। तो फिर से क्या लगाता हूँ मैं, कॉस 30 इज इक्वल टू, cos 30 इज इक्वल टू बेस क्या मानेंगे बच्चों, यहाँ पे बेस क्या है बोलो, AB, और हाइपोटेनस क्या है बच्चों यहाँ पे, AC, तो AB अपॉन AC। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों बोलो, √3/2। AB हमको फाइंड करना है और AC तो दे रखा बच्चों कितना, 20, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2AC इज इक्वल टू 20√3। तो AC इज इक्वल टू बच्चों बोलो कितना हो जाएगा, 20√3 अपॉन में 2 से कट कर देंगे, तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10√3 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, समझ में आया सबको। ये सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बच्चों बोर्ड में। तो इस प्रकार से हम BC और AB बच्चों क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दे रखा है हम लोग को। यहां बच्चों लिखा है A, B और यहां C, और यहां पे है 30 डिग्री बच्चों, ये है 6 सेंटीमीटर। एंड द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज द राइट एंगल एट अ B एंड एंगल A इज इक्वल टू 30, BC इज इक्वल टू 6, तो फाइंड AB एंड AC। सेम क्वेश्चन है लेकिन मैं लगा के दिखाता हूँ कैसे निकालूंगा मैं AB और AC। अब इस एंगल को बच्चों डिफाइन किया गया, 30 यहाँ दे रखा है, हम लोग को परपेंडिकुलर, मैंने बताया था सामने साइड क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर। हमें बेस निकालना है और हाइपोटेनस निकालना है। तो बेस को कैसे फाइंड करेंगे और हाइपोटेनस कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं बच्चों। तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बच्चों, हाइपोटेनस। मैंने बताया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है बच्चों, साइन में आता है। तो इन ट्राइंगल ABC क्या लिखेंगे बच्चों बोलो, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू BC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बच्चों क्या लिखेंगे, AC। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो BC अपॉन में AC। साइन 30 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और BC कितना होता है बच्चों, BC कितना दे रखा है हम लोग को, 6, और AC हम लोग को फाइंड करना है बच्चों। क्रॉस कर देंगे तो AC इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। राइट है बच्चों। अब मुझे फाइंड करना है बच्चों AB। तो AB कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना बच्चों, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बच्चों बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है बच्चों, 10 में आता है। तो क्या लगाएंगे बच्चों, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस BC
अपॉन में बेस कितना है बच्चों बोलो ए बी, ये क्या है बच्चों ए बी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और बी सी कितना है बच्चों 6 अपॉन में ए बी। क्रॉस कर देंगे बच्चों तो ए बी इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये फाइंड कर लिया मैंने ए सी, ये फाइंड कर दिया मैंने ए बी। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन लिखा है इफ 3x इक्वल टू, लिखा है इफ 3x इज इक्वल टू cosec थीटा, cosec थीटा, और लिखा है 3/x, 3/x इक्वल टू बच्चों लिखा है cot थीटा। तो बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है हम लोग को 3 एंड x स्क्वायर है और माइनस का 1/x स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। ये भी बच्चों क्वेश्चन अच्छा है, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर मैं 3 बता रहा हूँ ये, तो 3x की वैल्यू दे रखी है, 3/x की वैल्यू दे रखी है। जब 3x की वैल्यू दे रखी है cosec और 3/x के अंदर दे रखा बच्चों cot, तो कैसे करेंगे ध्यान देना बच्चों, क्योंकि अब 3 कितना है बच्चों 3 और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है। तो मैं इसी क्वेश्चन में बोल रहा हूं बच्चों कि अगर मैं x की वैल्यू कहूं तो कितना हो जाएगा बच्चों बोलो cosec थीटा अपॉन में 3 हो जाएगा बच्चों। बोलो 3 कहां जाएगा बच्चों नीचे आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ये 3 कहां जाएगा नीचे आ जाएगा। और इसी में मैं कहूं कि अगर बच्चों की 1/x, मतलब ये जो 3 वो कहां जाएगा बच्चों नीचे आ जाएगा, तो cot थीटा अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चों 3, ये x स्क्वायर लिखा है तो मतलब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों cosec स्क्वायर थीटा अपॉन में 9, क्योंकि बच्चों स्क्वायर करेंगे ना तो ऊपर भी स्क्वायर होगा, cosec स्क्वायर थीटा अपॉन में 3 का बच्चों 9, और ये 1/x स्क्वायर तो 1/x बच्चों कितना है cot अपॉन 3, 1/x है बच्चों, सीधे से पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे cot स्क्वायर थीटा अपॉन में 9। बच्चों 9 एलसीएम ले लेंगे हम लोग, और ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और इसकी वैल्यू आपको मालूम होगी बच्चों 1 होती है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/3। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है ना, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता है 1, तो 1/3। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर इन ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल एट B एंड एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री एंड AC इक्वल टू 3√2, तो फाइंड BC एंड AB। सेम क्वेश्चन लगेगा AB बच्चों, BC और AB मुझको फाइंड करना है, तो मुझे परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना है। तो ठीक है बच्चों, करते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या लगाएंगे बच्चों बोलो 10 45, 10 नहीं सॉरी, पहले मैं साइन लगाऊंगी, पहले ये फाइंड करता हूं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस बच्चों किस में होता है बोलो साइन में होता है, तो मैं लगाऊंगा साइन 45 इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर मींस BC अपॉन में AC। साइन 45 जो होता है 1/√2, BC बच्चों हम लोग को फाइंड करना है बच्चों, और AC कितना है बच्चों 3√2 दे रखा है। क्रॉस कर देंगे बच्चों तो √2 BC इक्वल टू 3√2, √2 से √2 बच्चों कट जाएगा तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों बोलो 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, √2 से बच्चों √2 कट जाएगा बच्चों तो BC कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमको A भी फाइंड करना है, तो बेस और ये हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस बच्चों किस में आते हैं कॉस में आते हैं, तो क्या लाएंगे cos 45 डिग्री इक्वल टू बेस मतलब AB अपॉन में हाइपोटेनस मतलब AC। cos 45 बच्चों कितना होता है 1/√2 बच्चों, सेम होता है जो sin 45 होता है वही cos 45। AB कितना है बच्चों, AB फाइंड करना है हम लोग को, और AC बच्चों दे रखा है 3/2। क्रॉस करेंगे बच्चों तो क्रॉस करेंगे तो √2 AB इक्वल टू 3/2, √2 से √2 बच्चों कट जाएगा तो AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये बच्चों 3 राइट है बच्चों, समझ में आ गया सब बच्चों को, आशा करता हूँ सभी को बच्चों समझ में आ गए होंगे। और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, कि मैं बताने की कोशिश करूँगा उसको।